निशांत जब ऑफिस से निकला तो विभोर पांडे ने उसकी गाड़ी को बीच में ही रोक दिया था। निशांत को गुस्सा आ रहा था और वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगा तो विभोर ने उसकी गाड़ी पंक्चर कर दी। फिर विभोर के सारे आदमी उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए और उन्होंने गाड़ी को हवा में उठा दिया। ये देखते ही निशांत घबरा गया और अब उसके पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नीचे आते ही विभोर ने उसे श्वेता के बारे में पूछा, लेकिन निशांत किसी श्वेता को नहीं जानता था, इसलिए उसने मना कर दिया। इस बात पर विभोर और उसके आदमियों को गुस्सा आया और उन्होंने निशांत को दौड़ाना शुरू कर दिया। विभोर उसका सिर फोड़ने ही वाला था कि इतने में लकी वहां पहुंच गया था। अच्छा, तो आप दोनों भाई भाई हैं, एक शराबी और दूसरा डरपोक? विभोर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। कल जब उसने लकी की कॉलर पकड़ ली थी और लकी ने बदले में कुछ नहीं किया था तो उसे लगा कि लकी डरपोक था। भले ही उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत जरा सी भी नहीं थी। ऐसे में लकी ने निशांत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ विभोर के सामने ले आया। क्या दिक्कत है तुझे? लकी ने कड़े शब्दों में पूछा। तू बीच में से हट जा, ये मेरे और इसके बीच की बात है, विभोर ने कहा। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। दिक्कत क्या है तुझे? बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है? हाँ, देख नहीं रहा है मेरे हाथ में क्या है? इससे मैं इसका सिर तो खोलूंगा ही खोलूंगा, तेरा भी खोल दूंगा। और तेरा तो और जल्दी खुलेगा, क्योंकि तेरे सर पे तो बाल भी नहीं है। पास ही खड़े विभोर के एक आदमी ने लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा। लकी ने एक सेकंड के लिए विभोर को देखा और फिर तेजी से उसके हाथ से डंडा लेकर उसे जोर से घुमाया। डंडे के सारे तार उस आदमी के गाल में घुस गए थे जो लकी का मजाक उड़ा रहा था। फिर जब लकी ने डंडा बाहर निकाला तो वो उसके खून से लाल हो गया था। उसका गाल भी फव्वारे जैसा हो गया था। बाकी लड़के घबराते हुए उसके आसपास जमा हो गए थे। विभोर ने भी जब अपने आदमी को इस हाल में देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। अब बोलेगा या? लकी ने डंडा विभोर के चेहरे की तरफ तानते हुए कहा। विभोर लकी की आंखों में देख रहा था। इतने में निशांत ने कहा, भैया, ये कह रहा है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड श्वेता गुप्ता के घर गया था। ये कह रहा है कि मैं उससे शादी करने का सोच रहा हूँ और हमारा रिश्ता तय हो गया है। मैं इसे समझा समझा कर थक गया हूँ कि मैं किसी श्वेता गुप्ता को नहीं जानता हूँ, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही निशांत ने इतना कहा तो लकी का दिमाग खराब हो गया। वो विभोर की तरफ देख रहा था और देखते ही देखते वो सारा मामला समझ गया था। तू श्वेता से प्यार करता है? लकी ने उससे पूछा। बहुत। आप श्वेता को जानते हो भैया? इतने में निशांत ने लकी से पूछ लिया। मैं उसे ठीक से तो नहीं जानता, पर रुधिर जी के लिए डील वही करती है तो बस वहीं से नाम सुना है, लकी ने कहा और फिर से विभोर की तरफ देखते हुए बोला। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तेरा भाई, प्लीज तमीज से बात कर, तमीज से, लकी ने उसे हड़काते हुए कहा। विभोर एक सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, आपका भाई कल श्वेता का हाथ मांगने के लिए उसके घर गया था। अब आप लोगों के पास तो इतना पैसा है कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी आपके घर में करवा देगा, और पैसों के दबाव में बेटी को भी आपके घर में शादी करनी पड़ेगी। दबाव में? और नहीं तो क्या। श्वेता के बाप ने तो आपको अपने घर बुला लिया और बोला कि श्वेता आपके भाई से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसने, आपके भाई ने श्वेता से पूछा कि वो इससे शादी करना चाहती है या नहीं? अरे भाई, जब मैं उससे मिलने ही नहीं गया तो वो मुझसे बात कैसे करने लगी? इतने में निशांत ने बीच में आते हुए कहा। लकी ने निशांत को शांत रहने के लिए कहा और फिर विभोर को एक कोने में ले जाते हुए बोला, देख, जो हुआ उसे भूल जा। अगर तू श्वेता से प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है तो ये मेरा कार्ड पकड़ और तुम दोनों मुझसे आकर मिलो। आज के बाद इस मामले में निशांत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं जान से मार दूंगा, लकी ने कहा और विभोर को अपना कार्ड दे दिया। विभोर ने उसका कार्ड लिया और बोला, लेकिन आप हो कौन? लकी अग्रवाल। जैसे ही विभोर ने ये नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। जिस लकी का आज तक उसने सिर्फ नाम सुना था, आज वो उसके सामने खड़ा था। लकी के कारनामों के बारे में सुन कर ही तो विभोर को इतनी हिम्मत मिली थी। वो सीधा लकी के पैरों में गिर गया और बोला, सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
आपसे ही तो मैंने सीखा है कि प्यार के लिए लड़ जाने से बड़ा और कोई हिम्मत का काम नहीं होता है। जैसे आप अपने प्यार के लिए लड़ गए थे, वैसे ही मैं भी अपने प्यार के लिए लड़ जाना चाहता हूँ सर। अच्छी बात है, लेकिन प्यार में जितना लड़ना जरूरी है उतना ही झुकना भी जरूरी है। मेरे भाई की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है। जा और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांग, लकी ने कहा। विभोर ने एक सेकंड के लिए लकी को देखा और उसके बाद दूर खड़े निशांत के पैरों में जाकर गिर गया। निशांत भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे ही आपके साथ इतना कुछ कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं खुद करवाऊंगा। देख क्या रहे हो? सर के लिए कैस्पर लाओ और तुम दोनों जाकर सर की गाड़ी का टायर चेंज करो। और तू पंक्चर वाले के यहाँ जा और सर के टायर का पंक्चर निकलवा कर इनके ऑफिस पर रखवा कर आ, विभोर ने कहा। निशांत उसका इतना बदला हुआ रूप देखकर चौंक गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ने ऐसा क्या किया था जो विभोर की ऐसी काया पलट हो गई। वो बस लकी को देख रहा था और लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में एक आदमी कैस्पर लेकर आ गया। विभोर ने निशांत की और अपने आदमी के घाव पर कैस्पर लगाई और फिर निशांत के कपड़े साफ कर दिए। आपने मुझे माफ किया या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? माफ कर दिया, चल निकल। और ये गाड़ी ठीक हो जाने के बाद ऑफिस छुड़वा देना। और तेरे इन सब लड़कों को अगर जॉब चाहिए हो तो मुझे बताना। जी लकी सर, विभोर ने कहा और लकी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इतने में तो आदमी निशांत की गाड़ी में उसका जो भी सामान रखा हुआ था वो लेकर आए और लकी के सामने खड़े हो गए। लकी ने सारा सामान अपनी गाड़ी में रखने का इशारा कर दिया। उन्होंने सामान गाड़ी में रखा और लकी ने निशांत को गाड़ी में बैठा लिया। सारा सामान अपनी गाड़ी में रखने का इशारा कर दिया। उन्होंने सामान गाड़ी में रखा और लकी ने निशांत को गाड़ी में बैठा लिया। दोनों घर जाने के लिए रवाना हो गए थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठे और लकी ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की तो इतने में निशांत ने लकी को देखा और बोला, सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। वैसे ये किस श्वेता के बारे में बात कर रहा था और कौन मेरी शादी श्वेता से करवाने के बारे में सोच रहा है? निशांत की आवाज से अभी भी रूखापन गया नहीं था। वो अभी भी लकी से नाराज ही नजर आ रहा था। लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन हाँ, अभी तू घर वालों के सामने जाकर अपना मुंह नहीं खोलेगा। ना तू उन्हें ये कहेगा कि तेरे साथ अभी क्या हुआ और ना तू उनसे ये कहेगा कि तू और मोहिनी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आज मैं मोहिनी के घर नहीं गया तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो कल जिस तरह से मुझसे नाराज होकर गई थी, उसने पक्का आज से फिर से लड़के देखने शुरू कर दिए होंगे। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। वो गुस्से में किसी भी लड़के को हाँ कर देगी और फिर बाद में मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। प्यार में जीत गुस्से की नहीं, प्यार की होती है। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मोहिनी आएगी, चिंता मत कर, लकी ने कहा। निशांत उसका जवाब सुनकर चुप हो गया। वो लकी से कोई बहस नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि बहस में वो लकी से जीत नहीं सकता था। कुछ देर के बाद वो दोनों घर आ गए। सबसे पहले लकी ने गाड़ी सरोज और बटुक के घर के बाहर लगा दी। उसने देखा कि सरोज और बटुक निशांत का बाहर लॉन में ही बैठकर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने निशांत को देखा तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और निशांत से गले लग गए। भले ही विभोर ने निशांत के कपड़े साफ कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसके कपड़ों पर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी। ऐसे में सरोज को उसकी चिंता हुई और उसने घबराते हुए पूछा, ये क्या हुआ बेटा, तेरे कपड़े इतने खराब कैसे हो गए? अरे कुछ नहीं चाची, वो हम दोनों भाई ऑफिस के बाहर कुश्ती लड़ रहे थे तो इसके कपड़े गंदे हो गए, लकी ने कहा और निशांत की तरफ देखकर आंख मार दी। लेकिन तेरे कपड़े तो गंदे नहीं हुए, बटुक ने पूछा। ये मुझे पटक सकता है क्या? चलो आप तीनों अच्छे से मिलो, बात करो। निशांत, मैं लंच के वक्त आता हूँ, फिर साथ में ऑफिस चलते हैं। वैसे भी राधिका अग्रवाल ऑर्गेनाइजेशन का अभी बहुत सारा काम बाकी है, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। लकी अब अपने घर आ गया था। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और अंदर आया तो देखा कि अभिलाषा सोफे पर ही बैठी थी। वो लकी को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, कहाँ था रात भर? निशांत का कुछ पता चला? हाँ, निशांत का भी पता चला और उसके अलावा भी बहुत कुछ पता चला। लकी उसके पास बैठते हुए बोला, क्या आपने खाना खा लिया? नहीं, मैं जस्ट ऑफिस से ही आई हूँ। ठीक है, तो खाना खाते खाते बात करते हैं।
लकी ने कहा और अभिलाषा को अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ले गया। उन दोनों की थाली परोसी गई और फिर लकी ने खाना खाते हुए बताया, माँ मैंने कहा था ना श्वेता वाले केस में कुछ गड़बड़ है। कल जिस आदमी का उसे फोन आ रहा था ना, आज वो आदमी मेरे सामने आ गया था। क्या बात कर रहा है? हाँ और क्या, उसका नाम विभोर है। वो श्वेता से बहुत प्यार करता है, लेकिन क्योंकि वो गरीब है और रुधिर जी को चाहिए कोई मोटे पैसों वाला दामाद, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी निशांत से करवाना चाहते हैं। लेकिन विभोर ने ही मुझे बताया कि श्वेता उसके साथ शादी नहीं करना चाहती है, लकी ने कहा। अभिलाषा ये सब सुनकर हैरान हो गई। लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? खुद विभोर ने। अभी क्या हुआ? लकी ने कहा और निशांत और विभोर के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभिलाषा को बताने लगा। जैसे जैसे अभिलाषा सुनती जा रही थी वो हैरान होती जा रही थी। लकी ने आखिर में कहा, लेकिन मैं वहां पहुंचा और जब मैंने अपना नाम बताया तो वो शांत हो गया। वो निशांत के पैरों में गिरा, उससे माफी मांगी और उसके कपड़े साफ किए, उसके घाव पर गैस पर तक लगाई। गजब। लेकिन अगर तू टाइम से नहीं पहुंचता तो कल के तेरे उस मजाक के चक्कर में आज निशांत के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? अरे आप तो ये सोचो कि कल अगर मेरी जगह श्वेता के घर निशांत होता और उसका दस्तूर हो जाता और उसके बाद ये सब होता तो वो विभोर तो इसे जान से ही मार देता। हाँ ये बात भी सही है, पर ये पागल निशांत कल दिन भर से था कहाँ? इससे पता नहीं है कि इसकी मम्मी इसको लेकर कितनी जल्दी परेशान हो जाती है? अभिलाषा ने पूछा। अब लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए उसने कहा, अरे छोड़ो ना माँ, बच्चा है और बच्चे कभी कभी बहक जाते हैं। उसके साथ भी वही हुआ बस। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो घर आ चुका है और अपने मम्मी पापा से मिल रहा है। अभिलाषा ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने लगे। कुछ देर के बाद लकी ने निशांत को उसके घर से उठाया और दोनों फिर से ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। घर पर कुछ बताया तो नहीं? लकी ने निशांत से पूछा। नहीं, लेकिन ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। मुझे उन्हें मोहिनी के बारे में बताना ही पड़ेगा, निशांत ने रूखे स्वर में कहा। इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी अभी 1.5 साल तक तो तेरी और उसकी शादी होने वाली नहीं है, फिर तू क्यों इतनी जल्दी कर रहा है? कल को मान ले कि उसके घर वालों ने 1.5 साल रुकने के लिए मना कर दिया तो? लकी ने पूछा। निशांत नाराजगी में लकी की तरफ देख भी नहीं रहा था। चल ठीक है, मुझे बस 2 दिन का टाइम दे, हम दूसरे दिन पक्का उसके घर चल रहे हैं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही निशांत की आंखों में भी चमक आ गई थी। इधर लकी को भी पता था कि श्वेता का पत्ता कटने के बाद अब निशांत की जिंदगी में सिर्फ मोहिनी थी और उसे घर में लाने में लकी को बड़ी दिक्कत होने वाली थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी मोहिनी को वक्त रहते निशांत की जिंदगी में